चलें। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्तबीरा से, जरा नम हुई मिट्टी तो बड़ी जरखेज है साकी। आज इसी जरखेज मिट्टी को नम करने का बेड़ा उठाने वाली एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, जनाब शहीद सियालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं आपके वक्त फराहम करने के लिए। जो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप वाज़ेह फरमा दें नाज़रीन को कि आप एक एनर्जेटिक लीडर हैं, यंग लीडर हैं, और इसके अलावा शायद मेरे साथ मुलाकात करने वाला वो पहला लीडर है जिसके वर्कर फख्र से कहते हैं कि इंटरव्यू प्लांटेड नहीं होगा, सवालात पहले से नहीं दिए जाएंगे, शहीर भाई फिल वक्त जवाब देंगे। तो आपको ये मोटिवेशन किधर से आती है और आज की यंग जनरेशन इस मोटिवेशन से क्यों दूर है और अगर वो ये मोटिवेशन लेना चाहे, ये इस तरफ आना चाहे तो किस तरीके से? देखिए, मोटिवेशन के लिए हमें किसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशन हमारी सलाउद्दीन अय्यूबी है। मोटिवेशन हमारी 22 लाख मुरब्बा मील पे हुक्मरानी करने वाले सैयदना उमर फारूक है। मोटिवेशन हमारी सैयदना इमाम हुसैन है। मोटिवेशन हमारी टीपू सुल्तान है, महमूद गजनवी है, तारिक बिन ज़ियाद है। जब ये एक चीज हमें मिली हुई है, विरसे में मिली हुई है, तो हम ये दाएं बाएं जाके किसी से, पॉलिटिशियन से जाके मोटिवेशन क्यों ले? जब हम थोड़ा सा अपनी तारीख का मुताला करें तो हमें उस पर बड़ा फख्र होगा कि हम उस सल्तनत उस्मानिया के वारिस हैं कि जिनका सूरज कभी जिंदगी में तुलू वो गुरूब ही नहीं हुआ। एक जगह से गुरूब होता था, दूसरी जगह से तुलू हो रहा होता था। इतनी वसी सल्तनत थी। ये तो हमारी नाअहलियां थी, हमारी आपस की चपकलिशें थी, हमारी आपस की जंगें थी, जिन लोगों ने हमें तकसीम कर दी। अदरवाइज दुश्मन हमें कुछ नहीं कह सकता था। आज भी उम्मत मुत्तहिद हो जाए तो फलस्तीन को ये इंडिपेंडेंट कर ले। आपका ताल्लुक एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से है, इसके बावजूद क्योंकि आपने स्टूडेंट कैरियर से फर्स्ट ईयर से पॉलिटिक्स का आगाज किया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली से ताल्लुक होने के बावजूद आपको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, तो आपको क्या लगता है अगर एक मिडिल क्लास फैमिली का नौजवान ये काम करना शुरू करे तो उसको कितनी मुश्किलात होंगी? कोई मुश्किलात नहीं। देखिए, मैं आपको बताऊं, अगर ये इतना आसान होता हर बंदा ये काम कर रहा होता। मुश्किल है ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, इट्स नॉट दैट मच इजी। लेकिन अगर आप आज इसमें कदम रख लेते हैं, मौरे ख्वाब को जिंदों में शुमार करेगा। मौरे ख्वाब का नाम सुनहरे हरूफ से लिखेगा। इससे कबल एक इंटरव्यू में आपने फरमाया था कि आप एस्टेब्लिशमेंट को भाई जी कहते हैं, अबू जी नहीं कहते। शायद इसी वजह से आप चंद सीट्स नहीं ले सके। नहीं, लेकिन मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप भाई जी कहते हैं, अगर इस्टेब्लिशमेंट इस भाई जी पर राजी हो जाए तो क्या गठजोड़ कर लेंगे? क्या उनकी अच्छी बात? हमारी जब हुकूमत आई, हम इस्टेब्लिशमेंट को, जुडिशरी को और ब्यूरोक्रेसी को अपने साथ लेके चलेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि अब मेरा बूथा उधर होगा, इनका बूथा उधर होगा और हम लड़ाई कर रहे होंगे। हमने मुल्क को आगे लेके चलना है, हम लड़ेंगे नहीं। हम एक पेज पे होंगे और मुल्क की बका और सरबुलंदी के लिए यानी अगर हम आ गए हुकूमत में, उसके बाद, उससे पहले तो वो जाहिर है वो नून और पीपी को ही सपोर्ट करेंगे वो लोग। उनके लिए हम बहुत आगे हैं, बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं। हम आपकी मदद से आएंगे। आपका तरीके लब्बैक पाकिस्तान के साथ से कबल अच्छे ताल्लुकात थे, आपका और उनका मकसद भी तकरीबन एक है, मगर उनके साथ खराब ताल्लुकात की क्या वजह है और ये ठीक हो सकते हैं तो किस तरह मुमकिन है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि नजरियात पर तो कोई इख्तलाफात नहीं, तरीकाकार पर लाजमी इख्तलाफात होते हैं। और वो यही होता है जहाँ पर हम समझते हैं कि इस्लाम को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उसके नाम पे चंदे बटोरे जा रहे हैं, तो उस पर हम इख्तलाफ रखते हैं। गरीबों के बच्चों को शहीद करवाया जा रहा है, मकसद हासिल किए बगैर जाती मकासद लिए जा रहे हैं, तो उस पर इख्तलाफ होता है। अदरवाइज तो उनके जो बुजुर्ग थे उनकी हम सारी कदर करते हैं, हमारी पूरी जमात कदर करते हैं। इससे कबल सैयद अहमद खान के बारे में तरीके लब्बैक पाकिस्तान ने आपको काफी नोटिस किया। हाँ, आपको काफी देखिए, वो जिन लोगों ने तनकीद की ना, उन पे छोटा सा आपका नजरिया जानना चाहता हूँ सैयद अहमद खान के बारे में। हाँ, मेरा नजरिया वही है जो कायद आज़म का नजरिया था, अल्लामा इकबाल का नजरिया था। क्योंकि मैं आपको अर्ज करूं, जिन लोगों ने उन पे तोहमत लगाई, उन्होंने फातिमा जनाब पे भी कुफर के फतवे लगाए, उन्होंने कायद आज़म पे भी कुफर के फतवे लगाए। इनसे बईद नहीं है कि आज के दौर में ये मुल्क को फिर फिरका वारियतुल लसानियत में उसकी आग में डाल देंगे। तो इन लोगों ने ना पाकिस्तान को कुछ दिया है, ना पाकिस्तान की भलाई के लिए कुछ है। जब इनको कहीं से चाबी फिरती है, ये आके आग लगा देते हैं। तो मैं कभी भी इस चीज पे बात नहीं करूंगा।
कोई भी आलिम दीन इस वक्त हमारी नजर में नहीं है जो सर सैयद अहमद खान को बानी पाकिस्तान मैं आपको अर्ज करूं, वो ना करे तो इससे मेरा क्या लेना देना। कायदे आजम ने उस अलीगढ़ से तहरीक का आगाज किया था जहां से वो थे। मुझे उनसे फिकही इख्तलाफात हो सकते हैं, मुझे उनके मजहबी रुझानात से इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि उसकी पाकिस्तान के लिए के वालिद मोहतरम मौलाना अब्दुल रहीम मेरठी 14 मफाद को तरतीब करने वाले, क्या आप उनको बानी आने पाकिस्तान तो नहीं है? अगर वो उसकी तरदीद करते हैं तो नहीं है। नहीं, आपने सर सैयद अहमद खान को शामिल किया। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर मैं क्यों करूं, जो बंदा काम कर रहा है, चाहे उसका ताल्लुक शबीर अहमद उस्मानी की सूरत में देवबंद मकातब फिक्र से हो, चाहे उसका ताल्लुक पीर जमात अली शाह और ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी की सूरत में बरेलवी मकतबा फिक्र से हो, चाहे उसका ताल्लुक अहले हदीस मकतबा फिक्र से हो, चाहे उसका शिया से हो, जो पाकिस्तान के लिए जदोजहद जिसने की थी उस टाइम पे दौरा किया कायदा। मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ ना, अगर उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान की हमायत की, हम उनके साथ हैं। अगर उन्होंने हमायत नहीं की तो हम उनको फेवर नहीं करते। बहुत सिंपल सी बात है। आगे आए जी। आपका नजरिया काफी वाज़ेह है और ये शायद वाहिद पाकिस्तान की जमात है जो 100% नौजवान कैंडिडेट्स चुनती है, नौजवानों को सामने लाती है यूथ। आपको क्या लगता है पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा तबका है जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे है? हाँ। आप उस तबके के लिए क्या नजरिया, उनके अंदर अपना नजरिया, वो दाल रोटी के लिए चल रहे हैं, उन्होंने अपनी दाल रोटी देखनी है। ये बहुत अच्छा सवाल। आप उनके अंदर अपना नजरिया कैसे उतारेंगे? देखिए, उतारेंगे तो वो तो ये सारे अभी हम लोग जो थे ना, जो पहले गाड़ियों पे आते थे, अब वो बाइक पे आ गए। ठीक है ना, मैं भी आज जिस गाड़ी पे आऊँ अपने दोस्त की रिक्वेस्ट करके आया हूँ अगले 4 बंदे इज्जत से मिलने हमें। बात बड़ी सिंपल है, अब हर बंदा दाल रोटी के बेचारा उसके दरपे पे हो गया। आपका 600 अरब रुपया जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए खराते बांटने में लगा है, हम उस 600 अरब रुपए की कॉटेज इंडस्ट्रीज बना के आवाम को देंगे, ताकि आप आवाम को खैरात ना दें, रोजगार। इसी को कनेक्ट करके ये भी बातें करते हैं कि पाकिस्तान को सियासी और माशी बहरान से कैसे निकालें। पाकिस्तान को नहीं, सियासी बहरान एक अलग चीज है, माशी बहरान एक अलग डोमेन है। मैं पहले माशी बहरान की तरफ आ जाऊं। वन सिम प्रोग्राम लाएंगे, वन इंटरनेट प्रोग्राम लाएंगे। पाकिस्तान में बनने वाला सिम कार्ड और सिम नेटवर्क ही इस्तेमाल होगा, जिससे रोजाना के 7 अरब रुपया जो मुल्क से बाहर जाता है उसकी बचत होगी। पाकिस्तान का अपना स्टेट ओन्ड इंटरनेट ही इस्तेमाल होगा, बाकियों को हम अल्लाह ऑफिस कहेंगे, जिससे रोजाना का 8 अरब रुपया वाईफाई राउटर्स में बाहर जाता है वो नहीं जाएगा। सिर्फ उन ममालिक से तेल लेंगे जहां से तेल सस्ता मिलता है, मेड भी ईरान में भी यानी अदर कंट्री, उससे रोजाना का 15 अरब रुपया रियासत पाकिस्तान कमा सकती है। सिर्फ उन ममालिक से तजारत की जाएगी जहां से हमारी आवाम को बेनिफिट होगा। अब समझ लें, अमेरिका के कहने पे तजारत नहीं की जाएगी, आपकी मईशत मुस्तहकम हो जाएगी। आगे आ जाते हैं सियासी अदम इस्तेकाम। सियासी अदम इस्तेकाम का कसूरवार तमाम सियासी जमातें खुद हैं। ये खुद गेट नंबर 4 पे दस्तक दे के अपनी सीमियां जमा कराती हैं। जिस दिन इन्होंने तहिया कर लिया कि हम अपनी मेहनत से आएंगे, शॉर्टकट से नहीं आएंगे, सियासी अदम इस्तेकाम खत्म हो जाएगा। आप इस्लामी निज़ाम को किस हद तक सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं, पाकिस्तान बना ही इस्लाम की बुनियाद पे था, और आज भी अगर मैं कहूँ कोई मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम की खिदमत कर रहा है तो पाकिस्तान ही कर रहा है। सऊदीया से ज्यादा हम लोगों में तड़प है, ईरान से ज्यादा हम लोगों में तड़प है, तुर्कों और अफगानियों से ज्यादा भी हम लोगों में तड़प है। आज अगर ईरान इसराइल की जंग में ईरान पाकिस्तान तशक्कर के नारे लगा रहा है तो इसका मतलब है कुछ थोड़ा बहुत किया हमने। आज अगर अजरबैजान पाकिस्तान के झंडे लगा रहा है तो इसका मतलब है हमने उनके लिए भी कुछ किया। आज अगर चेचनिया पाकिस्तान की मोहब्बत में बेताब हुआ है तो हमने कुछ किया। फलस्तीन के लिए भी अगर बॉर्डरिंग इस्लामिक कंट्रीज थोड़ी सी गैरत दिखा दे तो हम लोग आज भी वहां जाने के लिए बड़ा तैयार हैं। अगर हम लोग इनडायरेक्टली करते हैं, हर चीज का इश्तेहार इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि IMF के कर्जों के तले हमारे ये गुलाम हुक्मरान दबे हुए हैं। पाकिस्तान इस्लाम बना है, ये आपने भी वाज़ेह किया, लेकिन इस्लाम के अंदर सूद हराम है और पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बैंक सूद पर चलते हैं। पाकिस्तान IMF को सूद भी देता है, आप इसका क्या लाएअमल है? इसका लाएअमल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने अपने कर्जों से छुटकारा पाना है। वो कैसे पाना है, उस पर हमारी 40-40 मिनट की पॉडकास्ट पूरी अवेलेबल है। उस मॉडल को लाजमी पढ़िएगा, उसको सुनिएगा, और मैं आवाम से भी कहता हूँ उन्हें सुने। जहां तक बात ये है कि ये चल क्यों नहीं रहा उस आइडियोलॉजी पे जिस पे बना है, अगर ये उस आइडियोलॉजी पे चल रहा होता तो पाकिस्तान नजरियाती पार्टी कभी ना बनती। ये बनी ही इसलिए कि इस आइडियोलॉजी पे चलाया जाए जिस बेस पे मुल्क बना। आखिर में एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा मैं कि मुस्तकबिल में किसी सियासी जमात से आपको अगर गठजोड़ करना पड़े तो एक सियासी जमात जिसको आप इस काबिल समझते हैं उसका नाम? फिलहाल कोई भी नहीं, शख्सियात की बात की जा सकती है, सियासी जमात नहीं। शख्सियात में
ख्वाजा साद रफीक अच्छा आदमी है, एहसन इकबाल एक पढ़ा लिखा आदमी है, बाबर अवान अच्छा आदमी है, एतजाज एहसन एक ऐसे बंदे हैं जिनसे सीखने को आपको बड़ा कुछ मिलता है। इस तरह की अली मोहम्मद खान एक बड़ा डिसेंट काबिल फख्र सियासतदान है, जिससे आप बैठ के बात करें तो कमिटमेंट को पूरी करेगा। इवन पीटीआई दौर में जब मुझे अरेस्ट किया जाता था वो मेरी फेवर करता था, अपनी पार्टी की पॉलिसीज के अगेंस्ट जाके वो हक के साथ खड़ा होता था। ऐसे लोग हैं। तो पार्टी तो कोई ऐसी नहीं नजर आती, क्योंकि वो तो सारी एक टेंटेड लॉबीज के जेरे असर है। हाँ, शख्सियात कुछ हैं जो नाज़रीन गिरामी, आपने सुना पाकिस्तान नजरियाती पार्टी के चेयरमैन जनाब शहीद मलिक हैदर सैलवी साहब को। इसके साथ अपने मेजबान मुजीबुर रहमान सैलवी को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम।